हेलो कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए। ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगा, ठीक है। जब भी देखो आपके साथ ही एनर्जीज रेजोनेट हो सकती हैं और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। एंड आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि है, तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब ये रीडिंग देख सकते हो। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं, पहले आपको लेकर कैसी रह सकती है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ सॉर्ड्स, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइन। अब कैप्रिकॉर्न, अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि उन्होंने है ना, कुछ तो ऐसी बातें हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। आपके पर्सन, उनको नहीं समझ में आ रहा है, वो प्रॉब्लम को देख ही नहीं पा रहे हैं। जो प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, जो भी हर्डल्स बीच में आ रहे हैं, उनको देखना ही नहीं है उनको। मतलब वो सिर्फ अपने सीधा चलते जा रहे हैं, बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम स्टेबल है फ़िलहाल। जो भी सिचुएशन है उसके साथ ही वो चलना चाह रहे हैं। कोई एक्स्ट्रा का एफर्ट लगा के कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। हाँ, बैलेंस करने में वो बिलीव कर रहे हैं, बैलेंस तो करना चाहते हैं, रिश्ता रहे चाहे उनकी लाइफ रहे। पर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो पहले तो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को ही बैलेंस करना चाह रहे हैं। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ है अगर आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये बात है। उनको राह दिखाने वाले लोग भी मिलेंगे तब भी वो अपने ही मन की करेंगे, ये बात यहाँ पर है। क्योंकि उनको पता है उन्होंने क्या करना है। जब तक वो फाइनेंशियली या अपनी तरफ से अपने लेवल पे बैलेंस नहीं हो जाते हैं, तब तक वो कोई डिसीजन ले, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि वो डिसीजन लेने की पावर में ही नहीं है फ़िलहाल आपके पर्सन। उतनी उनकी फ़िलहाल सिचुएशन ही नहीं है कि वो, कोई कंडीशन ही नहीं है कि वो डिसीजन ले। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उनको लगता है कि कोई मॉनेटरी सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस उनको मिल जाए तो वो एक हार्मोनियस लाइफ जी सकते हैं। तो पूरी तरह से हार्ट, माइंड, बॉडी एंड सोल पूरी तरह से वो कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने करियर पर, अपने इनकम पर, ये बात है, सक्सेस पर। बहुत वर्कोहॉलिक बन गए हैं आपके पर्सन, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है कि आपका ख्याल भी नहीं है उनको। आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो तब भी, और साथ में रह रहे हो तब भी, शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी वो ऐसे ही कर रहे हैं, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो। थ्री ऑफ कप्स के साथ देखिए, वो है ना, लोगों से बातचीत करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं, पर उनको ये, आप ये सोचते हो कि ये सारी बातें करने के लिए इनको टाइम है, लेकिन हमें पूछने के लिए टाइम नहीं है। तो ये एक बात आपके दिमाग में आ सकती है। इमोशनली थोड़ा सा इम्बैलेंस वाली एनर्जी आपकी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि आपके दिमाग में ये बात आ सकती है। अब वो आपसे जब भी बात करेंगे तो इमोशनल होकर ही बात करेंगे। ट्रैवलिंग की भी एनर्जी लग रही है यहाँ पर, लेकिन वो हो सकता है बिजनेस ट्रैवल्स करें, क्योंकि उनका पूरा ध्यान, पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस मोमेंट पे अभी, वो मतलब आने वाले कुछ टाइम, कुछ दिन, जब तक उनके पास बहुत अच्छा पैसा नहीं आने लगता है, सब कुछ सही नहीं हो जाता है, तब तक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस करियर को ही देंगे, ये लग रहा है यहाँ पर। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है और सेवन ऑफ वॉन्ड्स की है। वो किंग या क्वीन की तरह है और अपना रास्ता खुद बनाना वो जानते हैं, ठीक है। उनको जितना फाइट करना पड़े, जितना स्ट्रगल करना पड़े, अकेले करेंगे वो, किसी की ज़रूरत नहीं है मुझे। इस तरह की भी एक एनर्जी आपके पर्सन की है। कहाँ से ये एटीट्यूड आ गया इनमें पता नहीं, पर ये है। पर यह एटीट्यूड दुनिया के लिए सही है, आपके लिए क्यों है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, ओके। आपके लिए एटीट्यूड नहीं चाहिए था, जो भी है दुनिया के लिए, बाहर के लिए, प्रोफेशनल, सोशल, वहाँ रखो और कहीं रखो, लेकिन लव लाइफ में एटीट्यूड क्यों है जब आप जैसे पर्सन के साथ वो है अगर तो। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, ओके। और इसके बॉटम में है डेथ। तो डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, आपके साथ भी इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, पर वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है एक वक्त में वो एक ही चीज़ कर सकते हैं, या तो वो करियर को देखेंगे या फिर आपको। तो उनको लगता है करियर सही नहीं रहेगा तो फिर आपके साथ ज़िंदगी में क्या करेंगे, वो किस तरह से संभालेंगे सब कुछ। और उनके अपने कुछ कर्जे वर्जे भी होंगे, कुछ तो होगा उनका प्रॉब्लम अपना, वो भी है। वो डेफिनेटली आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बहुत इमोशनल होते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा वो आपको लेकर पॉजिटिव सोचते हैं। लेकिन कभी कभी कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है कि सब कुछ निगेटिव करके रख देती है, लेकिन वो चाहते हैं आपके साथ ही आगे बढ़ना। सब कुछ कर लिया है, अब एक उनको उम्मीद है कि आगे सब कुछ सही होगा। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जो भी है,
तो वो अपनी तरफ से उम्मीद लेकर बैठे हैं कि सब कुछ तो मैंने कर दिया, अब थोड़ा सा बचा है, गॉड उनको सपोर्ट दे दे, यूनिवर्स उनको सपोर्ट कर दे और उनको एक सक्सेस मिल जाए। तो वेटिंग की एनर्जी में आपके पर्सन है फिलहाल। एक नई शुरुआत की तरफ उनकी नज़रें लगी हुई है, बहुत पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक है उनका जो व्यू है उनके लाइफ को लेकर, ठीक है, ये बात है। मतलब वो सोच रहे हैं कि उन्होंने करियर में बहुत है मेहनत कर लिया, कर रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा, उसी सक्सेस का इंतज़ार है। उसके बाद वो पलट कर आपकी तरफ आकर नई शुरुआत करना चाहेंगे, आपको कोई कमिटमेंट दे, आपके साथ फैमिली वो भी चाहते हैं। और पहले से शादीशुदा है तो उनको आपकी और आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी बहुत याद आती है, पर वो काम की वजह से नहीं आ पा रहे हैं, ये भी बात है। और कोई बात नहीं है, अगर आप जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है कोई भी और आपको डाउट हो रहा है तो ये डाउट ना करें, कोई डाउट की एनर्जी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जिनके लाइफ में पहले से थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो आप या फिर आपके पर्सन चले गए आप जानते हो, तो उनकी बात और है, ठीक है। अब देखिए द डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी में एक विलन बन गए हैं, जैसे उनके वजह से आपके अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, पूरी तरह से वो डिस्टर्ब हो रही है, ऐसे भी उनको एक थॉट उनके दिमाग में आ रही है। उनको गिल्टी फील हो रहा है कि कभी कभी उनको लगता है उन्होंने आपके लाइफ में आना ही नहीं था, चाहिए था, आए थे तो फिर ऑनेस्टली आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था बाहर, ऐसी भी एक एनर्जी है। वो टेम्प्ट होकर किसी की तरफ अट्रैक्ट होकर कहीं चले गए थे, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में तो, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है। यहाँ पर स्टार साइन से एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। अभी हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता है, अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तब। और जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो आप ये पार्ट स्किप कर जाए, इसके बाद का देखें नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस का, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर कैप्रिकॉर्न। और ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन ही लेना है। फोर ऑफ कप्स, ओके। तो आपके पर्सन इस रिश्ते में है अभी, तो वहाँ पर देखिए उनको उस रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी देखी जाए ना तो थोड़ी सी रिग्रेट की एनर्जी है, वुंडेड एनर्जी है, कहीं पर तो कुछ स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, वो दिखाने के लिए हो शायद, मतलब कहीं पर अगर कुछ अच्छा दिख रहा है तो वो बस उतना ही है, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं। डीपली अगर हम सोचें देखें उस रिश्ते की एनर्जी, तो यहाँ पर ऐसे महसूस हो रहा है कि वो लोग पास्ट में ज़्यादा खोए रहते हैं, या फिर उनके दोनों के अपने अपने पास्ट है। आपके पर्सन आपको छोड़कर वहाँ गए तो वो थर्ड पार्टी पर्सन भी किसी को छोड़कर आए हैं, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। अब आपके पर्सन की बात करें उस रिश्ते में रहकर वो क्या सोचते हैं, तो उस रिश्ते में रहकर उनको लगता है कि वो ये सब कुछ उन्होंने नहीं करना चाहिए था, ये सब कुछ वो कभी भी डिज़र्व नहीं करते हैं। इस तरह का धोखाधड़ी जो थर्ड पार्टी ने किया है या जिस तरह की सिचुएशन वो फेस कर रहे हैं अभी, इस तरह की सिचुएशन उनके लाइफ में नहीं आनी चाहिए थी, ये उनकी खुद की गलती है। तो इसलिए ज़्यादा उनको रिग्रेट महसूस हो रहा है, बहुत रिग्रेट वाली एनर्जी में है वो, ठीक है, ग्रीफ वाली एनर्जी में है, लॉस लग रहा है उनको, इमोशनली पूरी तरह से लॉस हो गया है, ये सब कुछ गड़बड़ कर दी, ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस फील कर रहे हैं वो आपको खोकर या ये सारी सिचुएशन क्रिएट कर कर, ये बात है, ठीक है। वो कोई क्विक डिसीजन लेना तो चाहते हैं, कोई क्विक एक्शन लेना चाहते हैं, पर बिना सोचे समझे कोई एक्शन लिया तो सब कुछ उनके ऊपर बैकफायर भी हो सकता है, ऐसा भी उनका एक मैच्योर्ड माइंड कहता है उनको, ठीक है। उनका जो मैस्कुलाइन एनर्जी है इस तरह से उनको खुद को कंट्रोल कर रहे हैं वो, ठीक है, ये बात है। जो वो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, ये बात रहेगी यहाँ पर। थोड़ा सा वुंडेड तो है वो, ऐसा लग रहा है अभी कि बिल्कुल शांत बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो शांत नहीं है अभी, वो सिर्फ अपना टाइम ले रहे हैं, नेक्स्ट प्लानिंग कर रहे हैं, क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। पास्ट में जो हुआ था, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपको मिस भी बहुत करते हैं, लेकिन पास्ट में जो भी कुछ उन्होंने एक्शंस लिए तो उसके रिएक्शंस, उसके परिणाम जो भुगत रहे हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है बहुत बुरे थे, इसलिए वो अभी सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। वो कुछ भी अपने ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स नहीं चाहते हैं, ठीक है। इस तरह के आपके पर्सन की एनर्जी है उस रिश्ते में रहते हुए, तो कहीं ना कहीं पर ग्रीफ एंड इमोशनल लॉस, लोनलीनेस, ये एनर्जी वहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस। तो अगर वो कहीं गए भी थे, गलती से किसी से बात भी कर ली उन्होंने, उस तरह की फीलिंग्स भी उनके दिमाग में आई, तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा है उनके पास अभी, क्योंकि आपको
धोखा देना या किसी को भी कोई धोखा दे तो वो सही नहीं होता है, ठीक है। उनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या रह सकता है। पर वो गिल्टी फील कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं इसके साथ मुझे आगे नहीं बढ़ना है तो ना बढ़े, लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है गलतियाँ तो सबसे होती है तो फिर आपकी मर्ज़ी है। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, उनका नेक्स्ट एक्शन राइज एंड शाइन, मतलब राइजिंग अबव, डिफरेंस, मेकिंग डिफरेंस। अब वो सब कुछ सही करना चाहते हैं, वो बदले हैं, वो उनमें बदलाव आए हैं, वो चेंज हो गए हैं, ये बात आपको दिखाना चाहेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू, अपने एक्शंस के थ्रू। ये हो सकता है बहुत पॉजिटिवली आपसे बात करेंगे। उनको जो पाना था पा लिया रहेगा उन्होंने आने वाले टाइम में। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी यहाँ पर है। तो जो भी उन्होंने गोल डिसाइड किए थे अपने करियर में, फाइनेंशियल जो उनको चाहिए था, अचीव करना था, करीब करीब अचीव कर चुके रहेंगे या उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ये बात भी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो ये बातें वो आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और ये उन्होंने चेंजेस लाए हैं उनके लाइफ में, ये भी बताएंगे। तो फाइनली वो बहुत पॉजिटिव सोचेंगे, राइज एंड शाइन, इस तरह की एनर्जी उनकी रहेगी कि चलो फाइनली एक सक्सेस तो मिल गया। तो वो ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ इस रिश्ते को ग्रेसफुली आगे ले जाना चाहेंगे, बहुत ही अच्छे से, ठीक है। कुछ बातों को लेट गो उन्होंने करना पड़ेगा, कुछ लोग हैं उनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन, अगर थर्ड पार्टी कोई पर्सन अगर है तो उनको छोड़ना पड़ेगा, ये भी बात वो जानते हैं अभी। ब्रेकिंग बैरियर्स, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं बीच में आपके तरफ आने के लिए, इस रिश्ते को हीलिंग, मतलब इस रिश्ते में हीलिंग लाने के लिए, वो बैरियर्स को साइड करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर वो। एंड मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके साथ, आप दोनों ने मिलकर जो ड्रीम्स देखे हैं उनको पूरा करने में लगे हुए रहेंगे वो भी, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी उनकी यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। द वाइज वुमेन ऑफ वंडरलैंड, इंटीग्रिटी, कॉम्प्रोमाइज़। तो फाइनली कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए आप दोनों के बीच में, ये पॉसिबिलिटी यहाँ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, ठीक है। आप भी अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। और फाइनली आप लोग एक हो जाओ, आप दोनों में सुलह हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। एंड ड्रीम वॉकर, द ड्रीम वॉकर, ड्रीम्स, द कलेक्टिव गुड इल्यूजन्स, कुछ इल्यूजन्स थे वो हट जाएंगे, ठीक है, वो बात है। और कुछ ड्रीम्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिले, ऐसा भी लग रहा है यहाँ पर। कुछ तो इल्यूजन्स थे उनको हटा दीजिए, कुछ तो आपने गलत फहमी पाल रखी थी तो वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी, ये भी बात यहाँ पर है, आपके पर्सन करेंगे। द एरो मास्टर, हिटिंग द मार्क, इंटेंशन, डिटैचमेंट, आप लोग थोड़ा सा डिटैच फील कर सकते हो अपने पर्सन से, ठीक है। आप मतलब उस पर फोकस हो अपने पर्सन पे, लेकिन फिर भी आप उससे डिटैचमेंट फील कर सकते हो, ठीक है। टर्न अवे, अब आप तो छोड़कर जाने के लिए सोच रहे थे, आप नहीं चाह रहे थे कि फिर से लौटकर इसके तरफ आना है या फिर कुछ और। लेकिन एक बार फिर से आप चाहते हो कि मैं इससे बात कर लूँ या फिर ये जो बोल रहे हैं इनकी बात सुन लूँ, ऐसे आपको लग सकता है, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। हीलिंग पॉसिबल है इस रिश्ते में, आपके ऊपर डिपेंड है, आप चाहो तो सब कुछ सही कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पर्सन ने किसी थर्ड पर्सन को नहीं चुना था तो डेफिनेटली आप लोग इस रिश्ते में रहना चाहोगे, रुकना चाहोगे, ये बात भी है। अगर कुछ बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी तो डिसीजंस, आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, ठीक है, डिसीजन पर पहुंच जाओगे, आप दोनों कोई ना कोई डिसीजन पॉजिटिवली ले लोगे मिलकर। पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव की बात की, पॉजिटिविटी का कार्ड, पॉजिटिवली इस रिश्ते में आगे बढ़ोगे अभी आप लोग, ठीक है। डीप रिप्लेनिशमेंट, रिट्रीट, रेस्ट, बी हेल्ड, तो थोड़ी देर रुक जाइए, थोड़ा सा पीछे हट जाइए, शांत रह जाइए। कैप्रिकॉन्स, आपके लिए गाइडेंस है ये, ठीक है। और चीज़ों को अपने आप ठीक होने दीजिए, उसके बाद में जब आप आगे आकर कुछ डिसीजन लेते हो, कुछ बोलते हो, कुछ स्टेप लेते हो तो उसके बहुत सारे मायने रहेंगे फिर, ठीक है। अभी जो केओटिक सिचुएशन अगर बनी है, आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ चल रही है या कन्फ्यूजन में हो, नहीं कर पा रहे हो, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो शांत रह जाए, अपने तरफ ध्यान दीजिए, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुद को शांत रखने की बहुत ज़रूरत है। प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा इन दिनों फिक्रमंद रह सकते हो, क्योंकि बाहर जो जितनी चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो उस वजह से आप थोड़ा सा अपने आप को लेकर इनसिक्योरिटी फील करते हो, किसी के भी साथ आप सिक्योर फील नहीं कर पा रहे हो, ये एक एनर्जी किसी के लिए रह सकती है। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हो, फिर वो करियर की बात हो या पर्सनल लाइफ की या इस रिलेशनशिप की। ब्रेक द चेन, अब ये जो चल रहा है ना, ये काफ़ी टाइम से एक ही लूप में आपकी लाइफ वैसी चल रही है, तो एंसेस्ट्रल
हीलिंग आपने कराया होगा, अच्छी बात है, करा लीजिए। अगर नहीं कराया है तो उसको कैसे करते हैं, तो उसको आप किसी हीलर से मिलकर भी ये कर सकते हैं, या फिर आपके जो फैमिली, अगर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हो या फिर आपके घर के लोग गुरुजी वगैरह हैं तो उनसे मिलकर वो शांति पूजा करा देंगे आपको, ठीक है, वैसे करा सकते हो। फिर से आया है ये एनर्जी, इसके पहले की किसी रीडिंग में भी ये एनर्जी आई थी शायद आपके, है ना। तो आप फाइनली ये चेन ब्रेक कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके रहेंगे और एक नई शुरुआत आपके लिए रहेगी। आप खुद अपने फ्यूचर को लिखोगे। अभी तो देखना, सोच समझ कर अपने जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़िए। कोई स्टेप लीजिए या कोई एक्शन उसी तरह से लीजिए। कोई फ्यूचर को लेकर प्लान्स भी बनाने हैं तो वैसे ही बनाइए कि जो आपके लिए सही रहे, ठीक है, जो आपको फिर से उस भंवर में ना फंसाए जो पहले हो रखा है, ठीक है। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग ना करें, सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। ये देखिए, स्टार मदर, हाउ कैन यू मदर योर सेल्फ, अपने आप को लव कीजिए, अपनी केयर कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। लोगों का कर करके यहाँ तक पहुँचे हो, क्या मिला है आपको, ठीक है। हम गिव एंड रिसीव की बात नहीं करेंगे कि चलो कुछ दिया है तो कुछ चाहिए। विदाउट एंटिसिपेटिंग एनीथिंग, आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो वो भी ठीक है, लेकिन कभी कभी हमें खुद की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए। लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा आपको, लेट गो करना सीखना पड़ेगा। पास्ट के कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ ट्रॉमाज हैं, उनको लेट गो कर दीजिए। उसके वजह से कोई नया ड्रामा क्रिएट नहीं होना चाहिए। गो विद द फ्लो, जो चल रहा है चलने दीजिए, अपने आप से होने दीजिए कुछ चीज़ों को अनफोल्ड, ठीक है। उसके अपने स्पीड से, अपने पेस में होने दीजिए उनको। आप मत कीजिए कुछ भी, शांत रहिए ताकि आपका पीस ऑफ माइंड बना रहे। ओरिजिनलिटी, ब्लेज योर ओन ट्रेल, जैसे हो वैसे ही रहिए। किसी के लिए खुद को चेंज करना है, ये वो ना सोचे इतनी सारी बातें। कीपिंग अप, देखिए आपके जो एफर्ट्स है ना वो चलने दीजिए। आप जो एफर्ट्स लगा रहे हो रिश्ते को सही करने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए, उनको वैसे ही कंटिन्यू कीजिए। फॉलो द वाइट रैबिट, अभी भी आपको एक उम्मीद है, आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ठीक है। तो उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी की बातों को, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ देखिए, कैसी है वो अपॉर्चुनिटी, जॉब के लिए है या फिर पर्सनल लाइफ के लिए, कोई प्रपोजल आ रहे शादी के लिए और आप इस पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है, या वैसी सिचुएशन है आप बिलीव नहीं कर सकते हो क्योंकि ये थर्ड पार्टी किसी पर्सन को लेकर आए थे बीच में, लवर पर्सन को, तो फिर आप मूव ऑन करना चाह रहे हो, तो इस तरह का भी ऑप्शन आपके लिए रह सकता है। आपको सही लगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। चेंज इन द नाइट, अब ऐसा है कि आप क्विकली अपने अंदर एक चेंज महसूस करने वाले हो। एक क्विक चेंज, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से आप में कुछ सोच में बदलाव आ गया, अपने लाइफ में कुछ बदलाव महसूस कर रहे हो आप, ये हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैप्रिकॉन्स। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।